उसामा, उसामा, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम चीखी क्यों? मैं सामने ही था। वो पाँव हल्का सा मुड़ गया था और मुझे लगा तुम शायद कहीं चले गए हो। भाई हम कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? खैर ऑप्शन तो था तुम्हारे पास, तुमने खुद ही उसे ठुकरा दिया। देखो, वो ना तो मेरा मुकद्दर थी, ना ही मेरा नसीब। वैसे एक बात बताओ, तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मुझे भी यही लगता था कि तुम अलिशबा को पसंद करते हो। यार वो तो ज़ारा की वजह से की थी। तुम्हें अभी भी यही लगता है कैसा? कि मैं और अलिशबा? हाँ, थोड़ा थोड़ा डाउट तो है मुझे के कि कुछ नहीं, तंग कर रही हूँ तुम्हें। वो देखो रेनबो, कहाँ? वो देखो, इतना प्यारा नजारा है ना। वैसे जब तुम साथ होती हो, नज़ारा और मंजर दोनों प्यारे ही लगता है। कहाँ से लाते हो तुम रोज ऐसी नई नई बातें? बड़ी मेहनत लगती है यार, सारी रात बैठ के सोचता हूँ, फिर आती है इतनी इंटरेस्टिंग बातें। मैं वैसे आपसे एक बात कहूँ, जी। आप ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और ओवर पोजेसिव हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। और कुछ? अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरी ज़ारा से बात हुई थी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने कॉल की? अरे बाबा, मैंने उससे बात नहीं की थी, बातों बातों में बस मैंने उससे पूछा था कि चल क्या रहा है। और मुझे पता चला है कि वो उसामा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है। अच्छा, तो क्या रीजन है? मुझे भी तो पता चले। इरम का बड़ा भाई फवाद और उसामा बचपन के दोस्त थे और शादी वाले दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। उसामा ड्राइव कर रहा था। ये सब जानता हूँ। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि फवाद के जाने के बाद इरम और उसकी फैमिली की हर जिम्मेदारी उसामा ने उठाई है। बहुत ख्याल रखा है, वो अपने आप को भूल गया। इरम अगर उसामा का हर वक्त नाम लेती रहती है तो वो इसलिए कि उसामा उसकी और उसकी फैमिली की बहुत केयर करता है। आप अपने दिल पे इतना बोझ मत दें। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और उसामा सिर्फ उसके बड़े भाई की रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं। ताहिर, ये लो। बस बस मॉम, मैं बस। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे फेवरेट कबाब बनाए हैं मैंने। पहले तो तुम्हारा हाथ नहीं रुकता था और अब तुम कुछ खा ही नहीं रहे। एक्चुअली मैंने लंच बहुत हेवी किया था, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। बाद में खा लूंगा। तो कोई बात नहीं, वॉक कर लेना। ओके। सुनो, वो
3-4 दिन हो गए हैं, जवाद की फैमिली से कोई जवाब नहीं आया? कांटेक्ट नहीं किया क्या उन लोगों ने तुमसे? मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट वीकेंड पे उनको डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। नहीं मॉम, आप अपने तौर पे कोई और रिश्ता देख लें, जवाद को रहने दें। क्या मतलब? क्यों ताहिर, आपने तो बहुत तारीफ की थी उसके भाई की। क्या उसकी कहीं बात पक्की हो गई है या पिक्चर देख के मना कर दिया? एक्सक्यूज मी। ज़ारा क्या हो गया तुम्हें? अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है लिश्मा में तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी बहन के लिए उससे बहुत बेहतर लड़का ढूंढूंगा। हद होती है। ठीक क्या रहता है, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, उसको एक से एक रिश्ता मिल सकता है। हम ये अरे गहरे लड़कों के साथ क्यों रिश्ता जोड़ने लगे उसका? मेरी बेटी के लिए तो कोई शहजादा होगा, शहजादा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उसके सामने ही बात है करने को। तो ज़ारा तुम भी बहुत ही बेवकूफ हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कब इतने चुप क्यों हो? यार वो इरम का मैसेज आया था, बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक हफ्ता और उसे ड्राइविंग सिखा दूं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं तो उससे पहले ही मना कर चुका था। I just don't want to sound rude. बताओ ना, मैं उसे किस तरह मना करूं? मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि जब तुमने उसे एक दफा मना कर दिया है, वो तुम्हें बार बार फोर्स क्यों कर रही है? वो फोर्स नहीं कर रही, रिक्वेस्ट कर रही है बेचारी। तो फिर बेचारी की बात मान लो। कैसे मान लूं उसकी बात जब तुमने मुझे मना किया हुआ है, और तुम्हारी मर्जी के बगैर तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता ना। तो अब किस चीज की जरूरत है उसे? क्या मदद चाहिए रम को अब? अम्मा, मैं उसको ड्राइविंग सिखा रहा था, तो वो चाह रही है कि मैं एक हफ्ता उसे और कंटिन्यू कर लूं। उसके बाप को इल्म है इस बात का? आपको मैंने और आपके बाबा ने कितनी बार समझाया उसामा कि आपने वहां नहीं जाना। हम घर तो नहीं जा रहे, ड्राइविंग तो रोड पे सिखाई जाती है ना। उसके बाप से कहो ना, वो सिखाएगा उससे ड्राइविंग। मॉम, डोंट आर्ग्यू विद मी उसामा। तुम जानते हो कि अगर उन्होंने इरम के साथ तुम्हें देख लिया तो कितना हंगामा करेंगे वो। उनकी जबान को तो कोई लगाम ही नहीं है, कोई भी इल्जाम लगा देंगे। और तुम अभी तक अपने सर्वाइवर्स गिल्ट में हो और उनकी नफरत में रत्ती बराबर भी कमी नहीं हुई है। क्यों इजाफा करना चाहते हो उनकी नफरत में? नूर, समझाओ इसे। ममानी, मैं क्या समझाऊं? तो बोल बोल के भी थक गई हूँ, क्योंकि उसामा ने करना तो वही है जो उसका दिल करेगा। तुम क्यों हमेशा मामा के साथ मिल जाती हो? मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती जिस तरह मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ? तो और क्या कर रही थी मैं? ये जो उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी, ये मुझे सपोर्ट कर रही थी। हाँ उसामा, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही थी। राइट। उसामा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? क्यों तुम चाहते हो कि कोई भी मसला बने, जबकि मैं तुम्हें खुल के एक बात बता चुकी हूँ कि तुम्हारा इरम से मिलना वो। तुम्हें क्या लगता है मैं इरम से मिलने के मौके ढूंढता हूँ?
मैंने ऐसा नहीं कहा है कुछ। प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाओ। बात का बतंगड़ तुम बना रही हो यार। यहाँ पता नहीं, शायद तुम इनसिक्योर हो रही हो। उसामा, मेरी सारी फीलिंग्स ना तुमसे जुड़ी हैं। जब तुम मुझे ये एहसास दिलाओगे ना कि तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कोई और इम्पोर्टेंट है, तो मैं इनसिक्योर फील करूंगी। मैंने आज तक तुम्हें कभी ऐसा फील कराया? मैं तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ यार। ये मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? मैं 10 बार उसे मना कर चुका हूँ। अब वो हर छोटी छोटी बात पे मुझसे रिक्वेस्ट करेगी तो मैं क्या करूँ? मुझे भी शर्मिंदगी होती है। और अभी बात ही हुई थी ना, कुछ कर तो नहीं लिया था और तुमने मुंह बना लिया उस बात पे। मामा ने भी मुझे 10,000 बातें सुना दी हैं। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। और फर्ज करो अगर अजाला करने के लिए कितना अजाला करोगे उसामा? बस कर दो। तुम अपनी हैसियत से ज्यादा कर चुके हो उन सब के लिए। कब तक अपने आप को ब्लेम करते रहोगे? वो एक एक्सीडेंट था, किसी से भी हो सकता था। और उस एक्सीडेंट में तुम्हें भी तो चोट आई है ना। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो उसामा, फवाद का जाना लिखा हुआ था। वो किसी से भी हो सकता था एक्सीडेंट। तुम्हें छोड़ के चला गया, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। उसके जाने की तकलीफ मुझसे ज्यादा किसी को नहीं होगी। लेकिन ये एक हादसा था। तुम खुद को कसूरवार ठहराना बंद कर दो, बस कर दो प्लीज। हेलो इरम, इरम, आर यू ओके? इरम, तुम रो रही हो? क्या हुआ है यार, बताओ। क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये आंसू हैं इरम, मसला क्या हुआ है यार? जिन पर मेरा इख्तियार है, वरना मैं इतनी बेबस हूं ना कि पप्पू ने कुछ कहा है तुम्हें? राशिद अंकल ने तो नहीं बोला कुछ? वलीद से लड़ाई हुई है यार? इरम, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मसला किस तरह पता चलेगा? बात तो करो एटलीस्ट। इरम, तुम मुझे परेशान कर रही हो, प्लीज बोलो, मुझे बताओ क्या हुआ है। समझते क्या है आप? इतनी आसानी से तो मैं आपको जीतने नहीं दूंगी नूर आपी। अम्मी से मुझे जलील करवाया ना आपने, उसका दुगना मैं आपको सामने से जलील करवाऊंगी। अब आप देखिएगा।